नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। देश में बीते कुछ समय से हार्ट अटैक से मौत हो जाने की घटनाएं तेजी से बढ़ती जा रही हैं। पहले जहां हार्ट अटैक को बड़े बूढ़ों की बीमारी माना जाता था, वहीं आज कम उम्र के युवा भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई जिनमें लोगों को जिम में एक्सरसाइज करते वक्त हार्ट अटैक आया और कुछ समय बाद उनकी मौत हो गई। जैसे राजू श्रीवास्तव, एक महान कॉमेडियन हैं, उनका मामला सामने आया कि वो एक्सरसाइज कर रहे थे, उस वक्त उन्हें अटैक आ गया। और कुछ समय पहले टीवी के मशहूर एक्टर की बात करें, सिद्धार्थ शुक्ला की बात करें, तमाम ऐसे मामले सामने आए हैं जिससे हार्ट अटैक से उनकी मौत हो जाती है। वहीं गाजियाबाद में एक 35 साल के जिम ट्रेनर की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी और एक युवक एक्सरसाइज करके घर पहुंचा और सीने में दर्द के बाद सीढ़ियों से गिरकर उसकी मौत हुई। ऐसे तमाम सारे मामले जो मीडिया में सामने आते हैं, कुछ सामने नहीं भी आते। कम उम्र में लोगों में हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों ने लोगों के मन में एक डर पैदा कर दिया है और कई लोगों ने इन सब खबरों के सामने के आने के बाद जिम से दूरी भी बना ली है। जो बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते थे उनको डर भी लगने लगा कि कहीं ज़्यादा वर्कआउट करने से जान पे ना बनाए। भारत में हार्ट अटैक के बढ़ते हुए मामलों में अधिकतर लोगों की उम्र इस वक्त जो बात करें तो 30 से 40 से भी कम देखी जा रही है। कोरोना महामारी के बाद से लोगों में हार्ट अटैक से संबंधित जो हार्ट की बीमारियां हैं उसका जोखिम काफ़ी हद तक बढ़ गया है, क्योंकि कोविड-19 का जो वायरस है उसके कारण रक्त वाहिकाएँ जो हैं, जो ब्लड के हमारे सेल्स हैं, उसमें क्लॉट जो थक्के होते हैं बनने लगते हैं। इस कारण से हार्ट से संबंधित बीमारियों के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसके अलावा कोरोना महामारी में सुस्त लाइफस्टाइल, गलत खान पान और स्ट्रेस लेवल बढ़ने से भी हार्ट का खतरा बढ़ता जा रहा है। लोग स्ट्रेस के कारण स्मोकिंग, ड्रिंकिंग शुरू कर देते हैं, जो हार्ट संबंधित बीमारियों के लिए जिम्मेदार होता है। जो लोग फिटनेस फ्रीक हैं या रोज़ाना जिम जाते हैं, उन लोगों को ये नहीं समझना चाहिए कि वो पूरी तरह से फिट हैं। ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां जिम में एक्सरसाइज करते वक्त ये पिछले कुछ समय से जो घटनाएं सामने आ रही हैं उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ये फोटोएं जो हैं, वीडियो जो वायरल भी होते हैं और लोगों को एक बड़ा डर भी लगता है कि आदमी अपने आप को फिट रखने के लिए जिम करता है और अगर एक्सरसाइज के दौरान ऐसी घटना हो जाए। और दूसरी खबर आप देख सकते हैं, दूसरी तस्वीर जो है वो शादी में अटैक आ गया। शादी कार्यक्रम की जो तस्वीर है जहां आराम से बैठा हुआ था शख्स, हंस रहा था, बात कर रहा था और अचानक से वो गिर पड़ता है और उसकी मौत हो जाती है। तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तीसरी आखिरी तस्वीर आप देख सकते हैं। डांस करते वक्त आदमी खुशी के मौके पर डांस कर रहा है, हंसता हुआ नजर आ रहा है और कोई ज़्यादा उम्र भी नहीं है। जिस तरह से हम देख रहे हैं उम्र उसकी महज वो 25 साल से भी कम का युवक लग रहा है और आप देखते हैं कि डांस करते करते वो ज़मीन पर गिरता है, मौत हो जाती है। तो 3 तस्वीरें अपने आप में हैरान करती हैं। जहां पहली तस्वीर अपने शरीर को फिट रखने के लिए वो जा रहा है जिम, उसकी मौत हो जाती है। दूसरी में हंसता हुआ एक नौजवान गिर पड़ता है और तीसरी में डांस करते वक्त उसकी मौत हो जाती है। अब सवाल है आखिर वजह क्या है कि इस तरह से हार्ट अटैक के जो मामले हैं वो युवाओं में सबसे ज़्यादा देखे जा रहे हैं। जहां एक वक्त पर हम ये मानते थे कि 60 प्लस के लोग जो होते थे, 60 साल, 65 साल, 70 साल, हम लोग के जो दादाजी होते थे उनमें खतरा ज़्यादा रहता था, वो लगातार चेकअप भी कराते थे। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ समय से युवाओं में इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, कई सारे सवाल खड़े करते हैं। और ख़ासकर जो कोरोना की जो लहर आई, चाहे वो पहली लहर हो, दूसरी वेव हो, उसके बाद से लगातार खासकर जो युवा हैं वो इसकी चपेट में आ रहे हैं। कई लोगों का शरीर ऊपर से तो फिट दिखता है लेकिन अंदर से काफ़ी कमज़ोर या बीमार होता है। ये ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं 40 साल से कम 50% युवाओं में जो जोखिम है बढ़ा है। नौजवानों में दिल का दौरा पड़ने की संभावनाएं बढ़ी हैं। या आपको कोरोना के बाद जो लगातार मामले बढ़ रहे हैं, महिलाओं के मुकाबले पुरुषों को ये खतरे ज़्यादा हैं। ब्लड प्रेशर, शुगर, तनाव, मोटापा, गलत रहन सहन कारण बताए जाते हैं।
2045 तक 13 करोड़ नौजवानों में शुगर का खतरा। प्रेडिक्शन है 2020 में, माफ कीजिए, हार्ट अटैक के 44,000 केस आए थे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 21 में इनकी संख्या बढ़ जाती है और ये 66,000 हो जाती है। तो संख्या इतनी तेजी से बढ़ना भी अपने आप में सवाल खड़े करता है। अमेरिका में हार्ट अटैक की घटना पर स्टडी हुई है। कोविड के बाद दिल के दौरे पड़ने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जो एक बड़ा सा डर बना हुआ है लोगों में। आखिर इसकी वजह क्या है? नौजवानों में क्यों बढ़ता जा रहा है अटैक का खतरा? अब अटैक जो है उसके बचाव के क्या तरीके? कहा जाता है अगर आप अपनी लाइफस्टाइल अच्छी रखें तो आप इससे बच सकते हैं। तो अब सबसे ज़्यादा चिंता इसी बात की है कि आखिर नौजवानों में इसका खतरा क्यों देखा जा रहा है। हम इसी पर आज चर्चा करेंगे कि आखिर हार्ट अटैक का जो शिकार हैं वो नौजवान क्यों हो रहे हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले हमारे साथ दिल्ली से एम्स के पूर्व जो निदेशक हैं, कई वर्षों का एक्सपीरियंस है, अब प्रोफेसर डॉक्टर MC मिश्रा जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और हमारे साथ डॉक्टर AK शुक्ला जुड़ गए, पूर्व CMO हैं लखनऊ के। और डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं, CMS हैं देशबंधु लखनऊ से। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत प्रोफेसर डॉक्टर MC मिश्रा जी आप ही से करेंगे। सर, लगातार ये मामले बढ़ते जा रहे हैं और जो वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, कहीं ना कहीं एक, हम कह सकते हैं, जिम करते वक्त अगर ऐसा होता है तो जो जिम करता है, जो ट्रेनर की मौत हो जाती है, तो एक डर भी बैठ रहा है लोगों में। लोगों को लगता है जिम जाना कहीं खतरे से खाली ना हो। क्या सर, क्या लगता है सर, आखिर वजह क्या है? बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आपने रखी है शैलेंद्र जी। जी। आज अगर हम देखते हैं WHO के जो प्रोजेक्शंस थे आज से 20 वर्ष पहले कि आने वाले समय में कौन कौन सी बीमारियां इस बात के लिए जिम्मेदार होंगी कि हमारे जो लाइफ है जो उसमें डिसेबिलिटी होगी और असामयिक मृत्यु भी हो सकती है, उसमें दिल के रोग सबसे ऊपर आते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस सबसे ऊपर आते हैं। अब आपने पूछा कारण क्या है? कारण देखिए, हमारे जो बचपन से हम लोगों को बताया जाता है अपना आचार विहार विचार और आहार, उसका जो एक संतुलन है उसको हम लोग नहीं रख पा रहे हैं। और ये जो आधुनिकीकरण हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, फिर अब आप देखिए इस आज जो अवस्था हो गई है, कुछ जो एक मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास में जो मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, उनमें खाने पीने की कोई समस्या नहीं है, खूब अच्छा खाना मिलता है, लेकिन जंक फूड का चलन भी बहुत बढ़ गया है। बच्चे आजकल पिज्ज़ा है, बर्गर है, वो घर का बना हुआ सब्जी रोटी दाल खाने को तैयार नहीं है। वो ये रोज मंगाना चाहते हैं, जोमेटो से आ जाए, फलाने से आ जाए। तो ये जो एक चलन बढ़ गया है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है। उसके अलावा जो हमारा रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर, उससे भी हार्ट अटैक बढ़ता है। फिर डायबिटीज अगर किसी को होती है, वो भी हार्ट अटैक की संभावना बढ़ाता है। स्मोकिंग, जो धूम्रपान है, टोबैको, च्यूइंग टोबैको भी नुकसान करती है, उसमें कैंसर भी होता है।
साथ में हार्ट डिजीज भी हो सकती है। लेकिन स्मोकिंग एक बहुत बड़ा कारण है कैंसर का भी, दिल की बीमारियों का भी। अब कुछ जो ये मृत्यु देखी गई है, सडन कोलैप्स जो हो जाते हैं डांस करते हुए, या आपने देखा एक अभी ये चल रही थी इनकी जो भारत जोड़ो यात्रा, उसमें एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जी गिर गए पंजाब में और उनकी मृत्यु हो गई। और इस प्रकार से एक बड़े लीडिंग एक्टर थे कर्नाटक के, राजकुमार, वो भी जिम कर रहे थे, जिम करके और वो घर आ रहे थे और एकदम से उनको समस्या हुई। फिर कोविड का आपने जिक्र किया, तो कोविड वाकई में जो वायरल बुखार ये बीमारियां हैं उसमें दिल पे भी असर होता है, क्योंकि वायरस तो शरीर के सभी अंगों को प्रभावित करता है। कोविड ने भी सभी अंगों को प्रभावित किया, ब्रेन से लेके फेफड़ों से लेके दिल से लेके लिवर किडनी और हर प्रकार से। फिर उसमें क्लॉटिंग के भी इंसिडेंसेस बहुत हुए, फिर वैक्सीन से रिलेटेड भी हुए क्लॉटिंग के जो दुष्परिणाम हुए कुछ, ये जो थी इसकी फाइजर वाली वैक्सीन है इसके द्वारा। तो अभी मैं एक उदाहरण दूं, एक हमारे पारिवारिक मित्र हैं, उनका एक बेटा यूएसए से आया पूरी लंबे उड़ान से, और यहाँ आके जब उसको देखा तो सांस नहीं आ रही थी। उसका चेकअप कराया तो उसका जो हार्ट का फंक्शन था वो 20% निकला। तो आप समझिए 34 साल का यंग बच्चा बिल्कुल फिट, और ये हुआ तो उसको 1 महीने से बुखार चल रहा था। अब ये बुखार कोविड नहीं है तो दूसरा वायरल बुखार होगा, उससे भी मायोपैथी हो जाती है, मायोकार्डाइटिस, मायोपैथी, और उससे भी हार्ट का फंक्शन एकदम गिर जाता है। और ये अभी आज ही किसी एक पत्रकार ने भी मेरे को फोन करके कहा कि ऐसे ऐसे हैं, और उनको हार्ट का फंक्शन उनका ऐसे 34% आया है, जो नॉर्मल होता है 50 से 70%, 60 से 70%। तो ये भी कारण है। तो एक तो मैं कहूंगा जो हमारा जीवन शैली है आज जी, उसको हमें जरूर ठीक बिल्कुल सर। करना जो है। आधुनिकता की दौड़ में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो खान पान में हमने बदलाव बहुत ज़्यादा किए हैं, आपने खान पान को खासकर कोट किया, उस पर भी समझने की कोशिश करेंगे सर। सर एक ब्रेक का वक्त है, और भी कई मेहमान हमारे साथ बने, उनसे भी जानेंगे आखिर खान पान के अलावा ऐसी और कौन सी चीज़ें हैं जिसको हमें सुधारने की ज़रूरत है। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनहित, और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं हार्ट अटैक के जो मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अलग अलग शहरों से, ज़िलों से तस्वीरें सामने आती हैं जो अपने आप में लोगों को डरा देती हैं। जहां जिम करते हुए लोगों की मौत हो रही है, डांस करते हुए किसी शादी फंक्शन में गए हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, और अचानक से बॉडी गिर गई और मौत हो गई। आखिर वजह क्या है, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। कई सारे खास मेहमान बने हुए हैं हमारे साथ। डॉक्टर ए के शुक्ला जी हैं, पूर्व सीएमओ लखनऊ के। सर के पास आएंगे। डॉक्टर ए के शुक्ला जी, जैसे ब्रेक से पहले एमसी मिश्रा जी ने बताया कि खान पान एक बहुत बड़ा कारण होता है। अगर आपका खान पान ठीक नहीं है तो आप स्वस्थ नहीं रह सकते, और सीधा असर इसका दिल पर पड़ता है। और क्या वजह है सर? ए के शुक्ला जी। सर हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें। खान पान और जो लाइफ साइकिल, जो हमारी न्यू लाइफ स्टाइल, देर में खाना, देर रात तक जागना, जी, और फ्राइड फूड, और जैसा कि बाजार से मैगी वगैरह, स्विगी वगैरह मंगाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा, पिछले 2-3 सालों में देखा गया है कि कम उम्र के लोगों को हार्ट अटैक पड़ रहा है। अभी 3 आपने उदाहरण यहाँ दिखाए। एक कुछ दिन पहले भी अखबार में था कि कोई यंग व्यक्ति साईं बाबा के मंदिर में दर्शन करने गया, और वहां प्रसाद चढ़ाने के बाद वहां उसकी मौत हो गई। तो ये वरी की बात है कि यंग जनरेशन में क्यों हो रहा है। एक कारण है जो इन मासेस अभी जो वायरल फीवर्स आए, चाहे कोरोना हुआ, दूसरा हुआ, उसकी वजह से भी हमारे हार्ट में इन्फेक्शन हो, ऐसा संभावना है, और उसको हम कार्डियक मायोपैथी कहते हैं। हार्ट अटैक का मेन कारण तो हम लोग जो पढ़ते थे कि कोरोना आर्टरी में ब्लॉक हो जाता है, लेकिन अब कुछ दिनों से संज्ञान में आ रहा है कि कार्डियक मायोपैथी भी इसकी जिम्मेदार है। मसल्स हार्ट की बीमार हैं, कमज़ोर हैं। यही कारण है कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं जिम में, वहाँ मसल उतना कोप अप नहीं कर पाती और डेथ हो जाती है। या और भी कुछ साइलेंट कारण होंगे, जैसे कभी आपने देखा है कि शादी के टाइम पर
दूल्हे की डेथ हो जाती है। कुछ अभी 10-15 कानपुर में क्रिकेट खेलते समय एक 38 साल के व्यक्ति की डेथ हो गई। तो ये वास्तव में बड़ी की बात है, शोध का भी बात है कि क्या कारण। और अगर जो हमारी एक एपिडेमिक निकली है इसकी कोरोना की, जी और उससे हो रहा, तो भी हमारे जो रिसर्चर्स थे उनको सोचना चाहिए कि कोई ऐसा विधि बताएं कि अगर कोई सिम्टम है पोस्ट कोविड तो उनको कैसे हम ट्रीट करें, कैसे उनसे निजात पाए। क्योंकि काफी लोग मेरे संपर्क में आते हैं कि साहब उनके पैर में झंझनाहट है कोविड के बाद। ज्यादा दिन कोविड तो नहीं रहा, लेकिन हाथ पैरों में सनसनाहट, झंझनाहट, नींद बहुत आना, या इस तरीके से उनकी शिकायत है। इसलिए बेस्ट तरीका यही मैं कहना चाहूँगा, अगर जब भी कोई ऐसी बात होती है जी तो हर व्यक्ति अपनी जांच कराए। जांच में ब्लड प्रेशर या कुछ बीमारी, डायबिटीज, एंजाइटी, ये सब चीज़ें हैं जो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कम करती है। इसके लिए हम ईसीजी करा सकते हैं, रेगुलर ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग करा सकते हैं, ईसीजी करा सकते हैं, 2D को करा सकते हैं। और एक हमारा कैल्शियम भी अगर बढ़ जाता है ब्लड में, उसकी वजह से भी कार्डियक मायोपैथी होती है। तो इन सब चीज़ों का आजकल चूंकि माहौल ऐसा चल रहा है, कम एज में हो रही, लोगों को कंप्लीट अपनी जांचें करानी चाहिए एक अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट की मदद से। जैसे कि अगर कोई भी फैक्टर ऐसा संज्ञान में आ रहा है जो कि छूट रहा है, तो हम उसको कोप अप कर सकें। बिल्कुल। जो टेस्ट हैं वो कराते रहना चाहिए, खासकर युवाओं को समय समय पर, ताकि उनको पता चल सके उनका जो बीपी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता उनका बीपी नॉर्मल है कि नहीं। जब कभी वो बीमार होते हैं, डॉक्टर टेस्ट के लिए लिखता है तो पता चलता है इनका बीपी हाई बीपी चल रहा है काफ़ी टाइम से। लोग अभी भी नेग्लेक्ट करते हैं अपने आप को। जी। अभी 5-7 दिन पूर्व एक महिला आई इलाज के लिए, तो मैंने पूछा कि आपको डायबिटीज तो नहीं है? बोले नहीं, मुझे कभी नहीं रही और आज तक मुझे कभी बहुत बार दिखाया। जब मैंने उसका कराया तत्काल तो इस बार 440, जबकि नॉर्मल 130, 40, 50, 45 तक होना चाहिए। हर ब्लड शुगर वाज 440 और शी डिड नॉट नो, कभी दवा भी नहीं खा रही। जब लाइफ स्टाइल का एक हमारे परिचित है, उनके लड़के की उम्र होगी 20-21 बिल्कुल, साल, जानकारी का अभाव वजन होना होगा या more ये than कहें अवेयर नहीं है आप अपनी हेल्थ को लेकर, तो वो भी एक बहुत गलत बात कहेंगे, या फिर कहेंगे आपको जानकारी नहीं है या फिर आप अवेयर नहीं है। तो आपको अगर ऐसा कुछ भी गलत लगता है तो आप टेस्ट करा सकते हैं किसी अच्छे फिजिशियन से मिलकर। एक ब्रेक का वक्त है, आप सभी मेहमान बने रहिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रोटी की कीमत बढ़ी, क्या रूस यूक्रेन युद्ध ने बढ़ाई? पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, क्या युद्ध भी बड़ा कारण बना? ग्लोबल मंदी का डर, भारत में भी युद्ध का असर। जेब हो रही हल्की, विश्व में युद्ध से उल्टी गिनती। दुनिया को हिंदी में देखने का जरिया, एकमात्र ग्लोबल हिंदी न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष। अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं? देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप जनहित देख रहे हैं, जनहित में बात कर रहे हैं हार्ट अटैक के जो लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे ऐसे वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं जहां लगता ही नहीं कि ऐसा भी हादसा हो सकता है। कोई डांस कर रहा है तो वो गिर जाता है, उसकी मौत हो जाती है, वजह हार्ट अटैक सामने आती है, या फिर जिम करते हुए ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। खासकर इसका जो शिकार हैं वो नौजवान युवा हो रहे हैं, तो चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। आखिर वजह क्या है? इस वजह को तलाशने के लिए हम चर्चा कर रहे हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
और अजय शंकर जी आप भी के पास आएंगे। सर, जैसा कि प्रोफेसर डॉक्टर एमपी मिश्रा जी ने कहा, एमसी मिश्रा जी ने खान पान की वजह बताई और कई वजह बताई। एक के शुक्ला जी ने भी जैसे बताया कि टेस्ट रिपोर्ट जो हैं आपको टेस्ट कराते रहना चाहिए। आप क्या मानते हैं, ऐसी कौन सी और वजह हैं? हम अक्सर देख रहे हैं लगातार जो मामले पिछले कुछ समय से बढ़ते आ रहे हैं। नमस्कार। देखिए, बिल्कुल जनहित में आपने बहुत ही अच्छा, और आपको इसके लिए बहुत बधाई कि इस तरीके का प्रोग्राम आप लोग कर रहे हैं लगातार। ये एक सामाजिक जो बात आ गई, हार्ट अटैक होना, ये आए दिन लोगों को सुनाई दे रहा है, आए दिन लोगों की डेथ हो रही है। तो लोगों को अब जागरूकता की ओर जाना चाहिए और जागरूकता अभियान ये आप लोगों के माध्यम से इसी तरीके से चलाया जाना चाहिए। देखिए, जो ये सब घटनाएं हो रही हैं, बहुत सारे मल्टीफैक्टोरियल कारण हैं। हम लोग के खान पान, जैसा सब लोगों ने बताया पहले ही, खान पान में हम लोग बहुत ही लापरवाही कर रहे हैं। अब अत्यधिक लापरवाही हो रही है, प्रदूषण इतना ज्यादा फैला जा रहा है। आप समझिए कि खान पान में जो भी अब जैसे होली दिवाली का समय आ रहा है, होली का समय आ रहा है, तो अब इस समय मिलावटी चीजों की चीजें इतनी ज्यादा बढ़ जा रही हैं। तो इन सब वजहों से बहुत सारी बीमारियां होने लगी हैं। हमें अब ध्यान देना होगा, वापस अपने पुराने टाइम की लौटना होगा, जब घर पे ही बैठ के हम लोग खाना बनाते थे, खाते थे, उसी तरीके से। और कोशिश करें, इतनी खपत नहीं होती है जितना प्रोडक्शन है हमारा, उससे कई गुना ज्यादा खपत हो रही है। पनीर हो, खोया हो, तेल हो, या जो भी सारी चीजें हैं, और जो बाहर की दुकानों में बन रही हैं वो रिसाइकिल होती हैं। एक ही तेल को बार बार लोग उबालते हैं, उसके बाद से भी इस तरीके की चीजें होती हैं। ये सब घटनाएं इसी तरीके से हो रही हैं। एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण कोविड, जिसके बारे में चर्चा हुई है, वो भी एक कारण हो सकता है कि उसकी वजह से भी, चूंकि एक ये फैक्ट था उस समय भी, तो कोविड की वजह से लोगों का हार्ट अटैक हुआ, ब्लॉकेज हुए और इस तरीके की समस्याएं आई। तो हम अब उसको तो नहीं हटा सकते हैं, लेकिन एक चीज कर सकते हैं कि अगर हमारे अंदर जागरूकता है, सब चीजें हैं, तो जो चीजें पहले 55-60 साल पे हम डॉक्टर के पास जाते थे अपने हार्ट को देखभाल करने के लिए, तो हृदय की देखभाल करना हम अब 30-35 साल से शुरू कर दें। साल में एक बार अगर हम करते हैं, एक बार स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाए, सारे टेस्ट हो जाए। और ये अब उत्तर प्रदेश में हर जगह, एक जैसे लखनऊ में हर जगह चौराहे पे भी कई जगह हेल्थ एटीएम लगे हुए हैं। हेल्थ एटीएम से वो सारी चीजें, ब्लड प्रेशर है, ईसीजी है, उनका बॉडी मास है कितना बढ़ा हुआ है, इस तरीके की सारी चीजें रिपोर्ट आ जाती है 10 मिनट में। उसके लिए किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं होती है, कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं होती है। तो जब इस तरीके की चीजें उपलब्ध हैं, तो और अस्पतालों में भी किसी भी पीएससी सीएससी पे जाकर अपना ब्लड प्रेशर, ईसीजी और ये सब चीजें तो टेस्ट किया जा सकता है। अगर इस तरीके की चीजें पता कर लें और प्रारंभिक तौर पे चीजें पता चल जाए, तो निश्चित रूप से हम इससे बचाव कर सकते हैं। एक ये महत्वपूर्ण कारण हुआ है, तो एक सबके लिए एक आवश्यक चीज भी हो। हमारे खान पान में आप देखिए कि अपने किचन से हमको चीनी, मैदा, चावल, ये सब चीजों को दूर रखना। अब भारत सरकार के सारे मंत्रीगण और प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी था कि जो मोटा अनाज है, बाजरा है, ज्वार है, इस तरीके की चीजों की ओर हमको लौटना पड़ेगा और ये सब चीजें खाएं, तो इन सब चीजों से बचाव भी होगा और हम स्वस्थ भी रहेंगे। बिल्कुल, खान पान जो है उसमें बदलाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हम जिस तरह से देख रहे हैं फास्ट फूड की तरफ लोग ज़्यादा रुख कर रहे हैं, चाहे बच्चे हों या फिर बड़े हों। बड़े भी आजकल फास्ट फूड को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, वो भी बड़ा कारण है। ये तो बात हुई कि क्या आप खाएं तो उससे नुकसान है, क्या ना खाएं उससे नुकसान हो, क्या हमें खाना चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर एमसी मिश्रा जी बने हुए हैं। एमसी मिश्रा जी, जैसे कि हमने कहा फास्ट फूड को हम अवॉइड करें, लेकिन अब खाने में हम क्या खाएं, क्योंकि पैकेजिंग फूड्स जैसे हम मंगाते हैं, कोई बड़ी बड़ी कंपनियों के कॉम्पिटिशन्स हैं, तो अब सवाल है हम ऐसा क्या खाएं जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल अच्छा रहे। देखिए, फल, ताज़े फल, हरी सब्जियां, शाकाहारी भोजन और तला हुआ जितना कम से कम खा सकते हैं उतना लें, तो मैं समझता हूं कि लोग स्वस्थ रहेंगे। साथ में व्यायाम बहुत आवश्यक है, और हमारे यहाँ तो जो ये है योगा, मेडिटेशन, इतनी हम लोगों को ये उपलब्ध है, जो हर चीज़, उसका हम लोग उपयोग नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। तो वो भी करना बहुत आवश्यक है कि हम उसको भी करें, उसका उपयोग भी करें।
तो ये जो लोग अगर इसको करेंगे, मैं तो जैसे मैंने कहा, आचार विहार विचार व्यवहार और आहार, ये जो सभी ये बता रहे हैं इस बात को, और जितना उससे लोग करेंगे उतना ही लाभान्वित होंगे। तो ये इसके लिए अगर लोग, और इसमें कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है इसको करने के लिए, तो ये मैं समझता हूं कि इससे अब लोग क्या करते हैं कि इसमें रोज कुछ तो एक नियम बनाए कि आधे घंटे वॉक करेंगे या नहीं करेंगे, चाहे काम पे जा रहे हैं, काम की जगह पे भी देख सकते हैं कि भाई कुछ वहां पे व्यायाम की सुविधा होनी चाहिए। लोग अपना दिन भर ऑफिस में रहते हैं, तो ये भी मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा बन सकता है स्वस्थ रहने का एक माध्यम, जो लोग व्यायाम नहीं करते हैं। सर ये माने कि लोग जिम तो बहुत, हमने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं जो फिटनेस को लेकर बहुत कॉन्शियस हैं, रेगुलर जिम जाते हैं, हैवी वेट उठाते हैं। ये माने कि अगर जिम आप जा रहे हैं, जिम जाइए, साथ में अगर आप योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपका एक बैलेंस बना रहेगा। बिल्कुल, और जिम भी अगर जा रहे हैं, व्यायाम भी जिम में भी करें तो बहुत संतुलित करें। देखिए, बहुतायत किसी भी वस्तु की अच्छी नहीं होती, या किसी भी जीवन में कुछ भी हम करते हैं, मान लीजिए व्यायाम भी अगर अत्यधिक करेंगे तो उसमें भी ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए कि मैं, अब कुछ लोग ये कि 1 घंटा 1.5 घंटा, अपनी सीमा पहचानिए, और हर एक की अपनी सीमा होती है। आप करना भी चाहते हैं ज्यादा, तो पहले कम से शुरू करिए, फिर ज्यादा बढ़ाइए। फिर बहुत साधारण तरीके लोग जीवन में अपना सकते हैं। जैसे मैं क्या करता हूं, मैं कहीं पे भी अगर मुझे विकल्प है लिफ्ट और सीढ़ियों का, तो मैं आज भी सीढ़ियां चढ़ना पसंद करता हूं, लिफ्ट नहीं लेता हूं। कम से कम 5, 6, 7 मंजिल तक आप चढ़ सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है इतनी बड़ी। तो उससे भी अगर आप अलग से नहीं कर सकते तो जितना भी चल सकते हैं। अब हम लोग बचपन, सर आप इतना बड़ा एग्जाम्पल अपना खुद का दे रहे हैं। हम देखते हैं आजकल जो युवा हैं 25 साल 30 साल, उनको अगर सेकंड फ्लोर पे भी जाना है तो वो लिफ्ट से ही जाएंगे, तो लिफ्ट लेते हैं। मुझे और उनको नीचे जाना है तो सब नीचे भी लिफ्ट से जाएंगे। हाँ बिल्कुल, नहीं, एक मंजिल में लोग लिफ्ट ले रहे हैं उतरने चढ़ने के लिए। तो अब अगर इस तरह से लोग करेंगे तो फिर जीवनचर्या क्या बनेगी, जीवन शैली क्या बनेगी? स्वास्थ्य की तरफ ध्यान ही नहीं है लोगों का बिल्कुल। और मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग इससे लाभान्वित। और सर ये भी नहीं कि वो बहुत जल्दी हो, उनको ऐसा नहीं है, वो वेट कर रहे हैं, वो 5 मिनट खड़े होकर लिफ्ट का। लिफ्ट लेंगे तो प्रतीक्षा करनी पड़ती है, सीढ़ियां चढ़ेंगे जल्दी चढ़ जाएंगे। मैं तो एम्स में था इतने वर्ष, मेरा ऑपरेशन थिएटर 8वीं मंजिल पे था, हमेशा मैं वहां सीढ़ियां चढ़ के जाता था सुबह, तो लोग उसका उदाहरण भी देते थे। बिल्कुल सर, हम चाहेंगे हमारे दर्शक जो अगर ये देख रहे हैं, हमारे इतने ज्यादा दर्शक जो भी इस वक्त, तो वो सीखें। एक बहुत बड़ी बात है कि इस उम्र में आपने इस तरह से अभी भी आप लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बहुत बड़ा मैसेज है सर। बिल्कुल, मतलब जहां विकल्प आपको सीढ़ी और लिफ्ट का है, सीढ़ी इस्तेमाल करिए, उससे आपके शरीर की सारी मांसपेशियां चलती हैं, और आपका जो हार्ट का, मैं तो कह रहा हूँ सीढ़ी चढ़ जाइए आप रोज 6 मंजिल 7 मंजिल, वो आपका रोज हार्ट का चेकअप हो रहा है, उससे रोज चेकअप हो रहा है आपका। आपको कहीं कोई चेकअप के लिए नहीं जाना है। लेकिन ये अवश्य है कि जो हमारे आयुर्वेदिक पद्धति में जितना बताया गया स्वास्थ्य के विषय में, और योग को जितना प्रचलित किया है, स्वामी रामदेव ने किया है, फिर प्रधानमंत्री ने इसको इंटरनेशनल योगा फॉलो भी किया है, बहुत सारे लोगों ने योग को फॉलो किया। और ये भी हमने देखा कि बहुत सारे घरों में जो बीमारियां बहुत काफी समय से थी, और लोग ठीक भी हुए हैं, लोगों ने अपनी दिनचर्या का हिस्सा भी बना लिया है। और मैं कह रहा हूं, अगर ठीक है फॉर ए चेंज मैं भी पिज्जा खा लेता हूं, लेकिन उसको रोज रूटीन मत बनाए। अब बच्चों का आजकल क्या हो गया है, वो रोज पिज्जा मंगवा रहे हैं, रोज बर्गर मंगवा रहे हैं, रोज इस तरह का खाना मंगा रहे हैं जो बिल्कुल संतुलित नहीं है। और सर अब बड़े भी उनका साथ देने लगे हैं, जो घर के जो बड़े हैं वो भी कहते हैं ठीक है मैं शेयर कर लूंगा तुम्हारे साथ। हाँ नहीं, बड़े हैं लेकिन वो बताते भी हैं तो मानते नहीं बच्चे। तो हरी सब्जियां, ताजे फल, जितने भारत में तो हर मौसम में अपना एक फल होता है, बिल्कुल, जो खूब कोई महंगा भी नहीं होता, उसको सभी लोग उसका, अभी आजकल अमरूद आ रहा है, अब सेब आना, एप्पल आना शुरू हो गए थे अभी,
अब ऑरेंज आ रहे हैं, अभी आम आना शुरू हो जाएंगे। ये कह सकते जो सीजनल फल हैं, सीजनल फ्रूट्स हैं, उनका सेवन करना चाहिए। उनका तो और उपयोग दवाइयाँ, करिए। क्योंकि दवाइयाँ खरीदेंगे उसमें पैसे आपके खर्च होंगे, तो दवाइयों का रुख ना करना पड़े, इसलिए आप सीजनल फ्रूट्स और हरी सब्जियां खाएं ताकि स्वस्थ रहें। सर लौटेंगे आपके पास, AK शुक्ला जी के पास रुक कर लेते हैं। AK शुक्ला जी, अक्सर जैसे हम देख रहे हैं कि आजकल जो फिटनेस ट्रेनर हैं, जो लोगों को जिम कराना सिखा रहे हैं, हैवी वेट खुद भी करते हैं, हम अक्सर देखते हैं ज़्यादा मसल्स बनाने के चक्कर में लोग स्टेरॉइड का भी सेवन करते हैं। क्या वो भी एक बड़ा खतरा है जो हार्ट अटैक के मामले इस वक्त हैं? डॉक्टर AK शुक्ला जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ हेलो सर, आवाज आ रही सर? डॉक्टर AK शुक्ला जी के पास हम आएंगे, शायद आवाज़ नहीं पहुंच रही है। डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी जी की नहीं पहुंच रही है हमें। जी सर। मैं ये कहना चाहूंगा कि आजकल खान पान हैबिट्स ऐसी हो गई है कि आप अगर सड़क पर निकलते हुए देखेंगे कि आप बहुत सी ज्यादा ओवरवेट यंग जनरेशन के लड़के लड़कियां मिलेंगे, लेकिन उनको कोई फिक्र नहीं है। अगर उससे पूछे बात करने की तो कहते हैं सब चलता है, उम्र के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हमारा हार्ट एक छोटी सी पंप है जो पूरे शरीर में ब्लड पंप करता है, और अगर हमारा ब्लड का बॉडी का सरफेस एरिया बहुत बड़ा होगा ड्यू टू वेट, तो हार्ट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए हमें और सरकार को भी ऐसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए। ये जो बहुत ज्यादा सेल बढ़ गया है 5 सितारा होटलों के माध्यम से, ये डोर टू डोर कुक्ड फूड की डिलीवरी हो रही है, ये स्वास्थ्य के लिए, यंग बच्चों के लिए अच्छी नहीं है। क्योंकि मैंने भी देखा है कि आपने देखा होगा, कई खबरें आई हैं दिल्ली नोएडा आसपास की, वहाँ पे झगड़े हो रहे हैं सोसाइटी में, लोग खाना मंगा रहे हैं, 1:30-2 बजे खाना आ रहा है, दूसरे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो ये बड़ा एक डिफरेंट टाइप का डेवलपमेंट हो रहा है, जिसे हम लोग मॉडर्नाइजेशन कहते हैं, विकास कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, खाना हमारा शरीर बना हुआ है एक सिंपल खाने के लिए, और उसमें वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों हो सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ज़्यादातर आप बहुत पुराना एग्जाम्पल ले लीजिए, हिंदुस्तान के मास्टर चंदगीराम थे पहलवान, वो हमेशा वेजिटेरियन फूड खाते थे। कभी मेरी उनसे एक बार वार्ता हुई, उन्होंने कभी अंडा भी नहीं खाया था। ऐसा नहीं कि वेजिटेरियन फूड खाने से आपका हेल्थ ठीक रहेगी और आप बीमार हो जाएंगे। ये चिंता की बात जरूर है, जिससे आपने आपकी टॉपिक शुरू किया कि यंग जनरेशन में, यंग एज में 30, 35, 40 साल के लोगों में जिनमें कोई सिम्टम नहीं है और सडनली दे आर कोलैप्सिंग। एक इम्पॉर्टेंट था कि वो साईं बाबा की मूर्ति के सामने एक आदमी की डेथ हो जाती है जब पूजा कर रहा था। इंटरमीडिएट का लड़का क्रिकेट खेल रहा था, कानपुर, उसकी डेथ हो जाती है। तो इस तरीके की चीज़ों को संज्ञान लेना चाहिए। जो हमारे प्लानर्स हैं, हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, WHO जो संस्थाएं हैं, और डॉक्टर साहब तो मिश्रा साहब तो है ही, बोले ये इनके डायरेक्टर रहे हैं, ये गॉट ए लॉन्ग एक्सपीरियंस। तो ये जब तक हम लोग इस पर मतलब खाने पे कंट्रोल नहीं करेंगे, डाइट हैबिट्स जो, तब तक हम लोग इस पे इसका फायदा नहीं उठा सकते और हम लोग लाभप्रद नहीं हो सकते। खाने की कंट्रोल करना, खाने की हैबिट्स को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। बिल्कुल, खान पान एक बड़ी वजह है जो ये घटनाएं हो रही हैं, इसको समझना होगा। डॉक्टर अजय शंकर जी के पास आएंगे। सर, जैसा कि अभी MC मिश्रा सर ने भी कहा और अजय शंकर जी आप ही से पूछेंगे, जैसा कि खान पान को लेकर हम बात कर रहे हैं, हम कहते हैं आप कुछ भी खाइए, कभी कभी खाएं। समटाइम्स अगर आप कुछ फास्ट फूड लेते हैं, ओवर ईट नहीं करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और अक्सर हम देखते हैं कई लोग ये भी एडवाइस करते हैं कि रात का जो खाना है वो थोड़ा लाइट होना चाहिए। और हम अक्सर देखते हैं बहुत सारे लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा है कि दिन में तो कुछ नहीं खाते हैं, लेकिन जैसे शाम शुरू होती है वो उनका खाना पीना शुरू हो जाता है, ओवर ईटिंग भी कर लेते हैं। देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा। जो नाश्ता हमारा होना चाहिए वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, प्रोटीनियस, न्यूट्रिशियस, सारी चीजें नाश्ते पर ही हमको फोकस करना चाहिए सुबह के टाइम। और सूर्योदय और सूर्यास्त, कई धर्मों में ये ऐसी चीजें व्यवस्था की गई है कि सूर्योदय में खाना खा लेना चाहिए और सूर्यास्त तक खाना खा लेना चाहिए, उसी को फॉलो करना चाहिए। लेकिन इस समय चूंकि काम का प्रेशर ऐसा है, काम का वर्क आवर्स ऐसे हैं कि हमारे बच्चे जो है वो खाने का सही क्रम नहीं रख पाते हैं। जो बाहर रह रहे हैं
तो उनको जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा कम से कम 3-4 घंटे टाइम सोने के पहले का मिलना चाहिए जो खाना खा रहे हैं। और शाम का खाना वो बहुत ही हल्का खाना चाहिए, घर का बना हुआ खाना हो वही ज्यादा अच्छा होता है। जो बाहर से आ रहा है कभी कभार, जैसा सर लोगों ने भी बताया कि कभी कभार की बात तो अलग है, लेकिन कभी कभार अगर खा भी रहे हैं तो एक पश्चाताप की भाव होना चाहिए कि हम गलत कर रहे हैं ये, और हमें और हल्का खाना चाहिए। तो अगर इस तरीके से करके फॉर द चेंज आप कभी कभार खा ले रहे हैं तो चलेगा, लेकिन इसको रूटीन प्रैक्टिस न बनावे। मोटा अनाज, जैसा हमने पहले भी कहा कि मोटे अनाज की ओर हमें लौटना पड़ेगा। जितनी जल्दी हम लौट आएंगे, गेहूं, चावल, चीनी, मैदा जैसे होता है, ये सारी चीजें हमारे मोटा अनाज, इसका जिक्र अब सरकार भी कर रही है कि मोटा अनाज आप ज्यादा इस्तेमाल करें, उससे आप स्वस्थ रहेंगे। एक बड़ी बात है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप सभी बने रहिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप जनहित देख रहे हैं। जनहित में हम बात कर रहे हैं बढ़ते हार्ट अटैक की, और खासकर जो युवाओं में लगातार ये बढ़ता जा रहा है। आखिर वजह क्या है, समझने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादातर जो हम ब्रेक से पहले समझ पाए, जो खान पान है आपका, वो एक बड़ी वजह है। आपको फास्ट फूड से दूरी बनानी होगी, और अगर आपको खाना भी तो कभी कभी खाइए, डेली मत खाइए। इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत खास मेहमान बने हुए हैं। वापस हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पूर्व निदेशक दिल्ली एम्स के प्रोफेसर डॉक्टर MC मिश्रा जी के पास आएंगे। सर, खान पान एक बड़ी वजह है, जैसा कि सभी जानते भी हैं। हम देखते हैं कई सारी फैमिलीज, एक उनका शुरू से सेट है मामला कि उनको जो अच्छी डाइट है वो रात को ही खाना है। सुबह डिसाइड हो जाता है आज शाम को खाने में ये बनने वाला है। वो दिन भर तो कुछ इतना ज़्यादा नहीं खाते, लेकिन रात को हैवी डाइट लेते हो, वो ईट करते हैं। और जब उनसे पूछा जाता है इसको लेकर, तो वो कहते हैं हम तो काफ़ी सालों से ऐसा करते आ रहे हैं, कुछ नहीं हुआ, हम तो फिट हैं। ये उनका वहम है सर, फिट हैं, या फिर उनको बदलाव की ज़रूरत है? नहीं, इसमें ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है। अगर जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि जो हमारा अजय शंकर जी ने, कि सुबह अगर आप अपना ब्रेकफास्ट नाश्ता अच्छे से करें, तो कहते हैं ना, कहावत भी, अंग्रेजी की भी कहावत है ये, ईट लाइक ए किंग ब्रेकफास्ट के लिए, और डिनर के लिए कहा जाता है ईट लाइक ए पॉपर। तो और ये आयुर्वेद में भी है, जैन धर्म में भी ये बताया गया कि सूर्यास्त के बाद वो नहीं खाते हैं। तो जल्दी आप ये देखिए कि आपका जो सोने का टाइम है, जब आप अपने बिस्तर पर लेट के सोएंगे रात को, और रात का भोजन, उसमें कितना अंतर आप देना चाहते हैं, वो आवश्यक है। तो अगर आप 6-7 बजे खाना खा लें और 9 बजे आप सो रहे हैं तो ठीक है। मान लीजिए 8 बजे खाना खा रहे हैं, 10 बजे, 10:30 बजे आप सो रहे हैं, फिर अपने 7-8 घंटे की जो आपकी नींद है वो भी पूरी होनी चाहिए। वो भी स्वास्थ्य के लिए बहुत अनिवार्य है। तो उसके अलावा जहाँ पे भी आपको विकल्प मिलता है चलने का, वो करिए, क्योंकि व्यायाम उतना ही आवश्यक है जितना खान पान हमारा। और पानी की जो है, पीने के लिए जल ही जीवन है, तो पानी भी बहुत आवश्यक है शरीर के लिए। तो एक संतुलन बना के आप स्वस्थ रह सकते हैं। और जहाँ पे आप बाइसिकल, अब बच्चे हैं और जो लोग भी काम पे अपने, अभी काफी भारत में भी अब ये इसका प्रोत्साहन हो रहा है कि लोग साइकिल यूज करें, क्योंकि हम लोगों ने तो बचपन में बहुत करी, क्योंकि हमारे पास तो कोई स्कूटर और गाड़ी कुछ होता नहीं था, तो या तो पैदल चलते थे या बाइसिकल ले ली थी। जैसे अब इलाहाबाद में जब मेडिकल कॉलेज में था तो एक बाइक से आना जाना होता था पूरे शहर में। अब वो रहा नहीं। घर से निकले गाड़ी में, गाड़ी से निकले काम पे, काम से बिल्डिंग में घुसे, लिफ्ट ले ली। तो जहाँ पे भी अगर ये थोड़ा लोगों को इसके लिए डिफॉल्ट अपना बनाना पड़ेगा कि जब भी आप खड़े हैं, इस तरफ लिफ्ट है, तरफ सीढ़ी है, और आपको 4-5 मंजिल चढ़ना है, तो सीढ़ी से चढ़ जाइए, जल्दी से सीढ़ी से उतर जाइए। तो उससे आपको अपने ऊपर भी पूरा आपको कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ भाई मैं ठीक हूँ, और उससे एक तरह से आपका टेस्ट भी हो जाता है। तो ये भी है। फिर या फिर सर जो सोसाइटीज हैं उनको ये करना नहीं चाहिए, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, लिफ्ट उनके लिए रहे। अब या फिर या बीमार है तो आप लिफ्ट का यूज कीजिए। युवाओं के लिफ्ट पे पाबंदी लगा दी जानी चाहिए सर। हाँ नहीं, लेकिन जो यंग है, और अब जैसे आज भी मैं सुबह वॉक करके आता हूँ, तो आमतौर से 6 मंजिल पे हम रहते हैं, तो मैं सीढ़ियाँ चढ़ के आता हूँ सुबह, एक बार चढ़ लेता हूँ दिन में कम से कम, क्योंकि अब हॉस्पिटल में इतनी सीढ़ियाँ हैं नहीं। बड़ी बात है तो सर। कोशिश मैं करता हूँ जहाँ पे भी रैंप पे आप चक्कर काट लीजिए, रैंप पे चढ़ कर लीजिए।
वॉक अच्छे से कर लीजिए। वॉक सबसे सस्ता और टिकाऊ साधन है अपने स्वास्थ्य को मुझे स्वस्थ लगता है रखने सर आप जैसे लोग और लोग अगर ऐसा फॉलो करें तो जो युवा हैं जो लिफ्ट का वेट कर रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए कि देखिए एक सीनियर सिटीजन जो हैं वो सीढ़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम लिफ्ट का वेट कर रहे हैं। उससे आपके घुटने भी ठीक रहेंगे, मांसपेशियां भी ठीक रहेंगी, आपका दिल का भी बिल्कुल। टेस्ट हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं आपने जो राय लोगों को दर्शकों को दी है तो इसका बहुत फायदा मिलेगा। फिलहाल वक्त की कमी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जनहित में बात कर रहे थे हार्ट अटैक से जुड़ी जो बीमारी लगातार युवाओं को अपने शिकार बना रही, तो कैसी लाइफस्टाइल आप फॉलो करें। हम उम्मीद करते हैं इसका आपको फायदा जरूर मिला होगा। इसी बीच एक बड़ी खबर बरेली से